वन नेशन वन इलेक्शन जनता की मांग थी, क्योंकि जब जब चुनाव आते थे तो तमाम शिकायतें आती थी कि वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तमाम पार्टी के लोग भी चिल्लाते थे। करीब 38 पार्टियों ने लिख के भी दिया था कि जब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उम्र 18 साल ही है, तो फिर एक वोटर लिस्ट क्यों न बना दी जाए। तो उस डिमांड पर चुनाव आयोग ने भी मन बनाया कि एक ही वोटर लिस्ट बनाई जाए। वही वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव में भी, निकाय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में। एक तो ये पार्टियों की मांग, जनता की मांग, चूंकि हर समय चुनाव, बाई इलेक्शन हो गया, कहीं उपचुनाव है, कहीं उस प्रदेश में चुनाव, तो विकास के काम बाधित होते हैं। आचार संहिता लग जाती है और सभी अधिकारी उस चुनाव के सुरक्षा में लग जाते हैं कि शांतिप्रिय चुनाव कराने में। तो इससे देश में और प्रदेश के विकास में समय मिलेगा, विकास के लिए लोग काम करेंगे और बेहतर जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो बेहतर सोच है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि आज राजनीति के नाम पर चाचा और काका की टोली भी जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। वो लोग बांट रहे हैं, लोगों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो काम जो काम वो कर रहे हैं वो रावण ने किए थे, वो काम दुर्योधन और दुशासन ने करने की कोशिश की। सही कहा है उन्होंने। देखिए, मुसलमानों का वोट लेती है सपा, बसपा, कांग्रेस, और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है, तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का, यादव का काम करती है। बड़े पैमाने पर, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक हो, चाहे कानून को हो, चाहे एसडीएम हो, भर्ती बड़े पैमाने पर अपनी कौम को करता है। जैसे 86 एसडीएम में 56 यादव हुआ। सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने खुलेआम इस बात को कहा। तो ये क्या दिखता है? और लोगों में योग्यताएं नहीं है। तो जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है। और कभी उसके दिमाग में ये नहीं आया, जब वो हाई कोर्ट की बात को नहीं माना कि हाई कोर्ट ने कहा था 3 सितंबर 2013 को कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। आज भी रोहिणी आयोग, देश के प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, उस पर जांच समिति बनी। जांच समिति ने भी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है पीएम राष्ट्रपति को। अब वो लागू होने की तैयारी हो रही है। एक बार भी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, रोहिणी आयोग पर एक बार भी इनकी जबान नहीं खुलती। चाहे उनका टीवी डिबेट पर उनके प्रवक्ता जा रहे हो, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी की जबान की 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए, इस पे वो नहीं बोलते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, वो बात, उनकी बात में दम है। वो इसी नाते कह रहे हैं कि अपनी कौम के प्रति वफादार हैं। वो मुसलमानों के दुश्मन है, हक हिस्सा दिलाने के लिए उनके नफरत पैदा किए हुए मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ, और उनके अलावा इससे कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं लेकिन कि ये बांटने का काम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, वो तो 2019 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। बाई इलेक्शन हो रहा ही हो, जीत जाएंगे, 9 को 9 जीत जाएंगे बोल रहे हैं। हम उनके साथ थे तो 400 जीत रहे थे, वो भी वो तो हम खड़े हो गए थे कि नैया पार हो गई, 125 तक चले गए। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा? इस नाते कुछ मिलना नहीं है।
एक और बड़ा अहम सवाल है, सीएम ने ये बात भी कही कि ठीक है, उनका कहना है कि धर्मस्थली है तो उस पर अगर काम कर रहे हैं तो बेहतर है। सभी धर्मों पर काम होना चाहिए।